वो तुम्हारा हमदर्द है, क्योंकि वो तुम्हारी गलतियों को बता के तुम्हें सुधारना चाहता है, तुम्हारे अंदर अच्छाई पैदा करना चाहता है। ठीक है, अब तुम क्या हवाई जहाज से जा रहे हो क्या? एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि रद्द हुआ है, खत्म नहीं हुआ, कल भी हो सकता है। मेरठ क्रांति का क्षेत्र है, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी थी, आज देश आज़ाद हो गया है। तो क्या ये क्रांति राजनीतिक में कुछ चेंजिंग लाएगी इस बार? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मन है अपना अपना आदमी का, भाई अपना अपना जो इन्होंने वादा कोई किया तो था, वजह होगी, काम वगैरह या कुछ कैसे? जो इन्होंने वादा किया था उस काम पे खरे नहीं उतरे ना, वादे पे आदमी खरा उतरता है तो बदल जाएगी इस बार? हाँ, वो बदल जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये मुस्लिम वोट और जो दलित वोट है, इसी के बात ऊपर मुस्लिम राजनीति की है। या दलित की कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपना मन का राजा है, कोई किसी के दबाव में वोट नहीं देता, ना किसी का कोई वो है परेशान। देखिए, कहीं का कोई भी रहने वाला हो, उसकी गली मोहल्ले का, उसके बच्चों का विकास अगर होगा तो वोट उसी को जाएगी। कैसा विकास? एक आम आदमी होने के नाते से आप क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमारे? सरकार से ये चाहते हैं कि जो गरीब युवा है या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको क्या मिल रहा, बताओ क्या मिल रहा? एक तो काम बताइए। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ। अब ड्राइवरों के लिए कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये ट्रक चलाता हूँ। अब इन्होंने ड्राइवरों के लिए जो एक नियम काटा है, क्या ये नियम सच है? क्या है इसका? भाई नियम तो नियम होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन फ़ायदा मान लो अगर पब्लिक के लिए ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, जान के कोई नहीं करता, जान के कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता, अनजाने में उससे ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है। अगर वो उसको रोकने से पब्लिक मतलब बचाए उसको, तो पब्लिक उसको मार देगी, ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। कभी भी ड्राइवर यहाँ टायर पंचर हो जाए या सामने वाला साइड दबा जा, अब वो तो सीधा सीधा जा रहा, अब उसके जाने पे अगर दूसरा कोई गलती करते तो बड़ी वाहन की गलती है। अच्छा, मोदी आएंगे बदलाव होगा? भाई इस बारे में नहीं कह सकता, इस बारे में तो कह सकता ऊपर वाला, क्योंकि देना ना देना तो उसका काम है। हम चाहे कुछ भी चाहें, जी जी, हम चाहे जो चाहें। अच्छा, ईवीएम के लिए बात होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आप इसको कितना सही मानते हैं? इसको ईवीएम में देखो, एक दो जगह जो पकड़ हुई है तो गलती निकली है, अब वो हमारे सामने तो हुई नहीं। भाई जो हमने सुना है, टीवी में देखा है। हाँ टीवी में देखा है, सुना है, जो जहाँ ईवीएम में पकड़ हुई है तो वो पकड़ खामखा तो होती नहीं। भाई अब ये घड़ी बेच रहा है, अब यहाँ कोई घड़ी खराब निकलेगी तो बेचने से तो निकलेगी। नहीं, लोगों का आरोप है चाचा कि हम लोग वोट देते हैं कहीं और, चला जाता है कहीं और, तो ये इस बात से कितना सहमत हैं आप? इसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो इस चीज़ का जानकार है वही बता सकता है इसके बारे में, क्योंकि टेक्निकल काम करने वाला टेक्निकली बता सकता है। हाँ, ये है कि जैसे दिखाया जाता है वो नेट पर झूठ है या सच है वो ज़्यादा वही जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बदलाव लाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत सारे अच्छे करे हैं। क्या काम अच्छे किए हैं? सारे जितने भी काम क्राइम के बेकार काम थे ना, वो सब सुधार दिए उन्होंने। कुछ तो बताओ। कुछ जैसे सौदीगंज का मामला सुनते हैं, वो होता था जो गरीब आदमी गाड़ी खरीद के लाता था, वहाँ बिक जाती थी और चोरी हो जाती थी, बिक जाती थी, ये चीज़ सुधार दी। मरे हुए जानवर जो बिकने लगे थे गोश्त के साथ, वो सुधार दिए। लड़के जो छिछोरापन ज़्यादा करते थे गली मोहल्ले में, वो सब सुधार दिया। नहीं कर रहे, बहुत चीज़ सुधर गई है, ये बहुत अच्छा बताओ। और ये सब मोदी जी नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है, जो पहले के हाथ में होता है, जिसे चाहे उससे करा देता है, तो गलत उन नहीं है। लेकिन थोड़े से ये जो काम हिंदू मुस्लिम वाला करते थे, इस वजह से हिंदुस्तान का नाम भी बदनाम होता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम भी बदनाम होता है, और उनकी वजह से मुसलमानों का नाम बदनाम होता है। सिर्फ ये फर्क होता है, मुसलमान नहीं चाहता कभी भी गलत काम करना। मुसलमान अगर चाह के वोट उन्हें दे, उन्हें यकीन ही नहीं है मुसलमान ने हमें वोट दिया। मुसलमान चाहे ना वोट देना बीजेपी को, उसके बाद भी वो गलत बोलते हैं कि हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, जबकि गलत बात है ये। अगर मुसलमान की वोट का डर ना होता ना, तो ये लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, ये चुनाव भी नहीं होते। डर यही है कि मुसलमान जिसकी तरफ एक बार चल देता ना, तो वो हमेशा के लिए जीतता है। आज तक मुसलमान ने जिसे चाहा उसे जिताया है। उस ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुसलमान ने जिसे वोट दी दिल से और वो हारा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मैंने देखा, मैंने हाजी अगलाक को जीतते हुए देखा, साहब कितने मतलब ऐसे नेताओं को देखा जीतते जो जिनकी कुछ पकड़ नहीं थी, लेकिन जब मुसलमान ने एक बार चाहा ना कि इसे जिताना, तो वो जीता है।
मुसलमान आप लोग चाहते हो तभी यहाँ से जो हम जीतती है मुसलमान बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये जो हिंदू गर्दी वाली बात करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं, जो भेदभाव वाली बात करते हैं, ये गलत है। इसके लिए मैं खुलतम कहता हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मौत से नहीं डरता। कोई मेरे लिए गलत सोचेगा, सोचने दो। मुसलमान कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अगर आप अपनी दिवाली पर आतिशबाजी करते हो वो तो छूट है, लेकिन अगर मुसलमान आतिशबाजी करता है तो वो गलत है। उसके तो उल्मा खुद मना करते हैं कि भाई ये गलत है, मत करो। नहीं, जो अभी आपने देखा होगा राम मंदिर बना, जी मथुरा काशी की बात जी, करते जी। हैं योगी जी, जी तो कहीं ना कहीं इस बात से आपको ठेस नहीं पहुंचता है? ठेस तो पहुंचेगा, लेकिन ये है कि ये आलिमों का काम है देखने का, आम आदमी का नहीं है। आम आदमी उनके पीछे है, लेकिन आलिम भी ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, देश में सौहार्द का माहौल है, इस वजह से। लेकिन ये तो सदियों जिसके पास ताकत होती है उसका उपयोग करता ही है वो, ये तो सबके साथ है। दौर बदलते रहते हैं, जो जैसा दौर आता है वो अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन असली ताकत जिसकी होगी ना, वो मजलूमों से, गरीबों से प्यार करेगा। असली ताकत उसकी होगी जो गरीबों से प्यार करेगा, मजलूमों से प्यार करेगा। ताकत दिखाना तो आसान काम है, लेकिन ताकत को अच्छी जगह पर लगाना भारी काम है। तो मोदी जी के काम से आप खुश हैं? मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन वो जो उनके पीछे जो पड़े हुए हैं ना, ये हम जो चल रहे हैं, मोदी के जो नीचे लोग हैं ना वो गलत है, मोदी जी गलत है। वो गलत काम, वो गलत काम अधिकारी करते हैं। अधिकारी अगर मोदी जी गलत होते तो बाहर उनकी जो ना वैल्यू ना बढ़ती। बहरीन में, यूरेन में मंदिर बन रहा है, मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है। आप भी अल्लाह को पूछेंगे, हम भी अल्लाह को पूछेंगे, मानने का तरीका अलग हो गया है। लेकिन एक पद्धति तो होती है, जियो और जियो, जियो और जीने दो। और दूसरी तरफ तुम दूसरे को मार रहे हो। अरे वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, उसे पढ़ना, तो तुम्हें क्या परेशानी है? आज नमाजी ज़्यादा दिखाई दे तो तुम्हें सड़क पर पढ़ने से रोक रहे, और अपने यहाँ पर तुम जागरण करते हो, सारी रात सड़क बंद करके करते हो, उसे कोई कुछ नहीं कहता है। कहीं ना कहीं नाराज, कहीं मुसलमान तो नाराज़ नहीं होते इस बात से कि क्यों कर रहे हो, वो तो कहते हैं करो, अच्छी बात है। नाराज़गी सिर्फ इस बात की है, ये हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई झगड़ा है ना, भेदभाव वाला, ये गलत है। वरना बीजेपी से बढ़िया पार्टी दुनिया में कोई है नहीं। क्यों भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी या बदलेगी? बिल्कुल आएगी, कैसे आएगी? सत्ता से आएगी, पब्लिक की राजी से आएगी, पब्लिक यहाँ की चाहती है कि दोबारा आए। जी। काम वगैरह क्या किया है? उनसे काम बढ़िया चल रहा है। रोड वगैरह तो खुद ही पड़ी हुई है, कहीं रोड नहीं बनी। मैं मेरठ में देख रहा हूँ, कीचड़ भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं। सड़क मेरठ की, आप शामली से मेरठ आओ, पूरी रास्ते खराब हैं। आप बोल रहे हो कि काम किया, 15 साल लगातार यहाँ से सांसद हैं, ऐसा काम किया। आप बोल रहे हो या ऊपर से बोलते हो आप लोग की हकीकत है? हकीकत बताओ हमारे। नहीं, ये हकीकत है। टाइम में लगता है, काम में कैसे क्या वो? टाइम लगता है काम में, ऊपर 15 से साल हो गए में है, लेकिन ये तो नगर निगम की लापरवाही है जो ये काम हो नहीं पा रहा। अन्य तो सरकार को इसको टाइट करना चाहिए ना, नगर निगम को। हाँ, ये सरकार की गलती है। ऑफिसर को बुला करके उसको बोले क्यों नहीं बन रहा है, बर्खास्त सही। करे। क्या मानते हो आप? नहीं। आप लोग क्यों इस सब बात पर बात करते हो या नहीं करते हो कि रोड नहीं बन रहा है, या फिर जाकर के वोट के टाइम आप लोग जाकर के वोट दे देते हो? कुछ तो बात करना चाहिए ना। हाँ, नहीं, पब्लिक को बात करनी चाहिए। परेशानी तो है ही, ऐसी बात नहीं है, सबको परेशानी है। पब्लिक की परेशानी सरकार नहीं समझेगी और कौन समझेगा? देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर पब्लिक कोई किसी चीज़ के लिए एक्शन लेती है तो उसको जो ना, उसको साथ दिक्कत करी जाती है, परेशान करा जाता है उसे, तो आदमी कोई कहता नहीं, डरता है। डरने की बात वैसी भी नहीं है कोई। लेकिन यह है कि जब वो सोचता है जब मरना मरने दो, लेकिन ये गलत है। आदमी को अपनी हक बात कहने का हक है, वो अपनी बात रखेगा तभी तो। जो सामने वाला होता है वो हमारा आईना होता है। आलोचक कभी भी बुरा नहीं होता। मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया था, जो तुम्हारा आलोचक है वो तुम्हारा हमदर्द है, क्योंकि वो तुम्हारी गलतियों को बता के तुम्हें सुधारना चाहता है, तुम्हारे अंदर अच्छाई पैदा करना चाहता है। लेकिन हमारे नेता क्या कहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमारी अच्छाई होती रहे, बुराई कोई ना हुआ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आंटी एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। सरकार के बारे में मैडम, मैं अभी चुनाव आ रहा है 2024 का, मैं चुनाव पर बात करना चाहता हूँ कि सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव होगा? क्या बताना? क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं, बदलाव चाहते हो इसको मोदी सरकार का, या मोदी सरकार को चाहते हो ये पूछना चाहते हम कुछ नहीं चाहते भाई। क्या बोल रहे? मोदी होना हो। गोले गोए पे जाके दो, सड़क नहीं है, कह रहे हैं? नाले भी बन रही है, सड़क भी बन रही है, मेट्रो पे भी रास्ते बन रहे। हाँ, और क्या चाहो? काम हो रहा है, खूब काम हो रहा, इतना काम हो रहा है, कभी काम नहीं। शामली से मेरठ आते समय जो रास्ते हैं, हाँ। उसमें तो इतने गड्ढे हैं कि आप 50 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो। जब सामने जाओगे तो सामने जैसे ही जाओगे ना वाहन लेके, अब तुम क्या हवाई जहाज से जा रहे हो क्या? नहीं, हम तो गाड़ी जाते हैं। अरे तो सह सुधार होगा, एकदम थोड़ी होगा। 15 साल से बात करना पार्टी है। 60 साल से 15 साल से 60 साल से पहले कुछ नहीं हुआ। जो रोड जो अब जहाँ बन रही है। गड्ढे रहा,
आज तक 1 फुट की सड़क 60 साल से कोई काम नहीं हुआ जो भाजपा कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब से भाजपा आई है भाजपा बहुत काम कर रही है। अभी मैं भूमि का पुल से आ रहा हूँ, वो रोड बन रही है जो अब तक कभी किसी ने देखी भी नहीं। 1 फुट की ऊंचाई की रोड बन रही है, जब भी आंखें नहीं है आदमी की खुलती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा ने जो करा है ना वो आज तक किसी सरकार ने भी नहीं करा। ऐसा है? हाँ तो इन्हें लग रहा होगा ऐसा। देखिए आपके शहर के ही हैं। शहर गए तो क्या हो गया, हम स्कूटी से फिर रहे हैं इस रोड में, और उस रोड में आज तक बनाई किसी ने सड़क? और पहली चीज बात ये सड़क होती है 3 इंच, वो बनाई है 5 इंच में। नई सड़क बन रही है, पुल की तरफ बन रही है। सड़क बता रहे हैं कि सड़क तो बन रही है। वो तो समय के हिसाब से बन रही ना, पहले ये वाली सड़क थी तो ये वाली बन गई, अब वो वाली सड़क के आगे वो वाली बन गई। भाई समय के हिसाब से बन रही है, उसमें कौन सा विकास हुआ? महंगाई के ऊपर बात, रोजगार के ऊपर बात, शिक्षा के ऊपर बात, मेडिकल के ऊपर बात सरकार क्यों नहीं करती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तो बताओ, मैं बेरोजगार था, क्यों नहीं है काम? मैं नहीं करने का तो बेरोजगार हूँ। देखा होगा सर, यूपी के अंदर जितनी मैं अगर वैकेंसी काम आई, नहीं जितने करूंगा परीक्षा ना, हुए, जितने परीक्षा हुए, सबके पेपर लीक हो गए। कैसे लीक हो जाता है? इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी। सरकार भ्रष्टाचार नहीं है, वो हम लोग हैं, वो हम लोग हैं। अच्छा, उसमें सरकार का नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, नहीं वो होता? सरकार के कैसे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? एक जो बात वहाँ पर बताइए, कर्मचारी होते हैं वो एक बात सरकारी होते हैं, बताइए, प्राइवेट प्रिंसिपल बैठा है, क्या वो करा रहा है ये लीक? ये हम तुम जो नीचे बैठे, सरकार कहेगा कि लीक करेंगे पेपर, लीक करो आप। अच्छा, तो मतलब इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है, इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल जिम्मेवार है। सरकार क्यों जिम्मेवार नहीं है? सरकार अगर जो एक बार बताओ, अगर जो कोई मंदिर है या मस्जिद है, अगर जो आदमी चप्पल उतार के जाता है, अगर जो पुलिस का डंडा सख्त रहेगा तो एक जोड़ी चप्पल भी नहीं उठने की वहाँ से। आप पेपर देते हो, बच्चा आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सालों साल आप तैयारी कर रहे हो, पैसा फूक रहे हो, घर का सब कुछ कर रहे हो, आपकी एक उम्मीदें हैं कि नौकरी मेरी लगी, पेपर दे, एक झटके में पेपर लीक की सूचना आ जाती है आपको, तो सालों साल बेकार हो गया। रद्द भी तो कर दी, परीक्षा कर दी एक झटके में, रद्द हो गया, लेकिन आपका टाइम तो जो खराब हुआ, जो जिसकी उम्र चली गई, वो जिसकी उम्र चली गई, उम्र भी बढ़ा रहे हैं, महीने 2 महीने में उम्र चली जाएगी क्या? वो टाला नहीं है, रद्द हुआ है। वो टाला नहीं है कि भाई अब नहीं होगा, रद्द होने का। पेपर रद्द हुआ, पेपर दोबारा होगा, 6 महीने बाद होगा या नहीं होगा, ये आने वाली। नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि रद्द हुआ है, खत्म नहीं हुआ, कल भी हो सकता है। अच्छा, कल भी हो तो सकता है क्या? नहीं हो सकता। होने को कुछ भी हो सकता है, मगर एक बार बताओ, बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, अगर जो उसको ऐसे अनार नहीं आएगा या ABCD नहीं आएगी तो आदमी कैसे काम चलेगा? ऐसा तो